हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग द एसिड गेम। चलो आज हम लोग जल्दी से एक चीज पढ़ लेते हैं, वो है हमारा एसिड वैल्यू। क्या है एसिड वैल्यू? तो अब एसिड वैल्यू क्या होता है, उसको क्या कैसे मेजर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये सब कुछ इस वीडियो में बात होगी। बने रहिए अंत तक। चलो अगर बात करते हैं केमिस्ट्री में एसिड वैल्यू, एवी ऑल्सो नोन एज एसिड नंबर, मतलब उसमें कितना एसिड नंबर आया है, न्यूट्रलाइजेशन नंबर और एसिडिटी, कुछ भी नेम हम ले सकते हैं। इज अ मेजर यूज्ड टू क्वांटिफाई द एसिडिटी ऑफ अ सब्सटेंस, particularly those that are insoluble in water। ठीक है, those that are insoluble in water, these includes fat, oils, waxes and resins। ठीक है, अच्छा इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई है। ठीक है भाई, एसिड नंबर हम एक नंबर कैलकुलेट करेंगे, वो जितना उतना सॉल्युबल हो रहा है उसका, जितना सॉल्युबल नहीं हो रहा है उसको या तो हम लोग क्या कहते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन नंबर से कह सकते हैं, या तो उसको हम लोग एसिडिटी से डिफाइन कर सकते हैं। अब वो हमारे क्या हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं, ऑयल, वैक्सेस और रेजिन से मिलके ही बनते हैं। अब कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये रिएक्शन कुछ जानी पहचानी से नहीं है। ऐसी रिएक्शन तो थी, यहाँ पे अगर हम लोग NaOH डाल रहे थे तो हम लोग को यहाँ पे मिल रहा था सोप, फैटी एसिड तब नहीं मिल रहा था, सोप मिल रहा था और प्लस ग्लाइसरॉल तो निकल रहा था। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हम यहाँ पे NaOH डाल देते तो किसकी रिएक्शन बन जाती, स्मोनिफिकेशन की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन, स्मोनिफिकेशन की रिएक्शन बन जाती। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसका कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो हम लोग को मिलता है यहाँ से फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। क्या मिलता है, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल मिलता है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब इस एसिड वैल्यू को मेजर कैसे करते हैं, और जल्दी से जाओ। एसिड वैल्यू इज डिटरमाइंड थ्रू अ प्रोसेस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। किसकी मदद से करते हैं, टाइट्रेशन की मदद से करते हैं। कैसे, पहले ध्यान देते हैं हमारे पास सैंपल प्रिपरेशन कैसे होगा। अ वेट अमाउंट ऑफ द सैंपल, ऑयल, फैट एक्सेट्रा, कुछ भी अभी हम लोग ने देखा था ना, तो इज डिसॉल्व्ड इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ KOH with unknown concentration is added dropwise to the sample solution। इसका मतलब भाई टाइट्रेशन आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे टाइट्रेशन का डायग्राम देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क होता है, ऊपर से एक ब्यूरेट लगी होती है। ठीक है, अब ये जो ब्यूरेट है इसमें से हमारे पास धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, KOH को नीचे गिराते हैं, तभी तो भाई एसिड बेस टाइट्रेशन होगी। हमारा जो नीचे कॉनिकल फ्लास्क है इसमें हमारे पास है क्या कहते हैं, एसिड, और ऊपर से हम लोग KOH यानी हम लोग बेस डिसॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए एसिड बेस यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। और हम लोग बेस डिसॉल्व करके देख रहे हैं कि कितना एसिड डिसॉल्व हो रहा है, और उस एसिड नंबर से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करते हैं, हमारे पास एसिड वैल्यू आती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो डायग्राम देखिए आप लोग अच्छे समझ आ गया। आओ आगे हम लोग ध्यान देते हैं। अब हमारे पास रहता है एक एंड पॉइंट डिटेक्शन, मतलब अब ये फाइनल पॉइंट डिटेक्शन है, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। अ कलर इंडिकेटर, एक कलर के थ्रू, ऑफन फिनोल्फथैलीन, क्या बोलते हैं, फिनोल्फथैलीन इज यूज्ड टू सिग्नल द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। फिनोल्फथैलीन की मदद से क्या होता है, कलर चेंज होता है। कलर चेंज हम लोग को यहाँ पे पिंक पिंक कलर देखने को मिलता है, तो इससे हम लोग समझते हैं हाँ यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, टाइट्रेशन प्रोसेस क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। लेकिन अब कलर तो हमने कर लिया, ठीक है, हम लोग की पूरी टाइट्रेशन हो गई। ठीक है, अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि एसिड नंबर आया कितना है, एग्जैक्ट नंबर क्या है, तो वो हम लोग फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से बच्चों। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो वॉल्यूम ऑफ KOH हम लोग ने कितना यूज किया, वो नॉर्मेलिटी ऑफ KOH कैसे निकालते हैं, वो देखो KOH इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 56 अप्रॉक्स। ठीक है, अच्छा दिया भी होगा 56.5, तो इंटू 56.5 ये हमारा क्या होता है, KOH का वेट होता है। ठीक है, और वेट ऑफ द सैंपल कि हम लोग ने कितने सैंपल का वेट लिया, यानी हमारा फैटी एसिड, ऑयल। तो बस इस सारी वैल्यूज को रख के हम लोग की एसिड वैल्यू यहाँ से क्या हो जाती है, डिटरमाइन हो जाती है। यहाँ से हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। और ये थी हमारी पूरी थ्योरी प्रोसेस कि कैसे हम लोग एसिड वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम प्रोसेस के लिए भी हम लोग को पता होना चाहिए ना कि एसिड वैल्यू हम लोग लिखेंगे कैसे। अच्छा कुछ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखें तो सैंपल है फैटी एसिड और ऑयल। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है आइसोप्रोपेनॉल, या फिर हम लोग यहाँ पे इथेनॉल, इथेनॉल प्लस ईथर भी हम लोग लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, इसकी नॉर्मेलिटी हम लोग 0.1 लेते हैं KOH सॉल्यूशन, ब्यूरेट होती है, कॉनिकल फ्लास्क होता है और फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर होता है। सभी को इतनी अच्छे से बात क्लियर हो गई? तो अब आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना।
और अपने एग्जाम में अच्छे से लिख के आना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।